बेईमानी का कमाया धन फलता नहीं कभी, फलता नहीं कभी। तो बेईमानी का कमाया धन, जो बेईमानी का कमाया है, छल कपट लूट मार चोरी बेईमानी करके जो धन लाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है, और जो मेहनत का धन लाया जाता है उसमें लक्ष्मी नारायण का वास होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। करदम जी की आंखों से आंसू आ गए। करदम जी ने अपने मनुशक्ति से एक विमान प्रकट कर दिया, एक सरोवर में स्नान किया, सारा बुढ़ापा सारा जर्जरपन खत्म हो गया। मानो ऐसे बन गए जैसे 17 साल की करदम जी 16 साल की देवती, ऐसा शरीर ऐसा प्रतीत होने लगा। मनोगति से चलने वाला वो विमान 10 दिशाओं में 14 भुवनों में तीनों लोकों में जाने लगा। महाराज देवहूति ने कभी सोचा नहीं था कि इतना सुख हमें मिलेगा। सारा सुख करदम जी ने देवहूति को दिया। एक पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को सर्वस्व दे, जितनी उसकी हैसियत है अपनी हैसियत के अनुसार अपनी पत्नी को हमेशा सुखी रखे, प्रसन्न रखे। जिस घर की महिलाएं रोती हैं उनके घर में लक्ष्मी भी रोती है, लक्ष्मी भी नहीं आती है। अपनी घर की पत्नी को सुखी रखोगे, प्रसन्न रखोगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी, लक्ष्मी जी आएंगी और आपके घर में सुख संपत्ति का वास होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भैया कभी भी अपनी पत्नियों को कभी भी मारना पीटना नहीं। आप लोग तो कभी नहीं डांटते होंगे, है ना? बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये गोविंद का परिवार है। माताएं मुस्कुरा रही, इसका मतलब दाल में काला है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एक पति पत्नी में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई होती थी। एक बार देखो, लड़ाई 2 प्रकार की होती है, लड़ाई 2 प्रकार की, एक ऊपर मन से, एक भीतर मन से। एक 2 मन होते हैं, एक बनावटी मन और एक रियल वाला मन। बनावटी मन किसे कहते हैं? अब जैसे कोई आदमी आपके यहाँ आ जाए और आप चाहते नहीं हो कि वो आए और आ गया, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? यही, अरे भैया आओ आओ, चाय पियो, बैठो। लेकिन क्या करें, दूध खत्म हो गया है, चलो बैठो बैठो अभी मंगाता हूँ दूध। अब मन में ये है कि ये चला जाए। तो एक रियल वाला मन है और एक बनावटी मन है। तो लड़ाई होनी चाहिए तो किससे? बनावटी मन से। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई। पति जी ने कहा सुन, बोले सुना। बोले अपने असली बाप की होना तो मुझसे बात मत करो। पत्नी ने कहा तुमने हमें मार दिया होता तो बर्दाश्त हो जाता। और वैसे ही पत्नियों को, माताओं को अपना मायका बहुत प्यारा होता है। अच्छा, ससुराल में चाहे कितनी कीमती चीज धरी हो, किसी को बताएंगी नहीं, और मायके से भले ही वो सस्ती चीज आए, पूरे मोहल्ले में गाएंगी मेरे मायके से आई है, मेरे मायके से आई है। मायका बहुत प्यारा और होना भी चाहिए। पत्नी जी ने कहा सुनो, तुम मार देते मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन सुनिए आप मेरे बाप तक पहुंच गए, मैं असली बाप की हूँ, बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी अपने असली बप्पा के होना तो बात मत करो। अब दोनों असली बाप के थे, नकली का कोई था ही नहीं। अब पत्नी की भी सोचे भगवान कैसे बोले, जो कोई पहले बोलेगा तो जिंदगी भर चिढ़ाया जाएगा कि नकली बाप के थे, तुम ही तो बोले, हम थोड़ी ना बोले। अब पत्नी जी भी बोलना चाहे, पति जी भी बोलना चाहे, पर बोले कोई ना बोले। बड़ा गजब। बोले कोई ना। अब बड़ा गजब, पति जी के पेट में चूहे कूदे। अब भूख लगी, भूखे भजन ना होए, गोपाला लिया ले कंठी ले मारा। अब पति जी सोचे कि रोटी मांगूंगा तो पत्नी जी कहेंगी तुमने ही तो पहले बोला, इसका मतलब तुम नकली बाप। अब पति जी ने कहा बिना बोले काम नहीं चलेगा। पति जी गए गन्ने के खेत में, 4-5 गन्ने तोड़े, खाए आराम से बैठ के, डकार ली। फिर सोचा कि इस में हमारी पत्नी जी ने गन्ने नहीं खाए, लाओ पत्नी जी के भी ले लिए चलो। अब लड़ाई करके आए हैं महाराज, फिर भी पत्नी के लिए प्रेम है। पति जी चले गए, पत्नी जी को भी भूख लगी थी। पत्नी जी ने बढ़िया रोटियां बनाई गर्मा गर्म और खाई। फिर सोचा पति जी से बोलूंगी नहीं, असली बाप की हूँ ना, लेकिन बना के रख देती हूँ, खुद खा लेंगे, भूखे होंगे।
पति जी ने सोचा कि बिना बोले काम नहीं चलेगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। पति जी आए, गन्ने आंगन में डाल दिए और बोले ना हमारी बोला चाली ना हमारा कोई, और आंगन में 4-5 गन्ने डाले, खाए ले चाहे कोई। पत्नी जी भीतर से बोली। अब जैसा पति जी का जवाब वैसा पत्नी जी का। पत्नी जी ने बोला ना हमारी बोला चाली ना हमारा कोई, और रसोई में 4-5-6 रोटी रखी है, खाए ले चाहे कोई। अब पति जी दौड़े, रोटी खाई, पत्नी जी ने गन्ने खाए, बस हो गई बोला चाली। इस उदाहरण का मतलब क्या हुआ? इस उदाहरण का मतलब ये है मेरे भाई बहन कि परिवार में कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई हो भी गई है तो एक को माफी मांग लेनी चाहिए। यदि आपकी गलती है, पति की गलती, तो पति को माफी मांग लेना चाहिए, और पत्नी की गलती है तो पत्नी को माफी मांग लेना चाहिए। पति पत्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि घर में कभी भी कुमति नहीं फैलानी चाहिए। और